इस क्लास में आप पढ़ेंगे साउंड एंड साइलेंट एटीट्यूड ऑफ डी, ई, एफ एवं जी के बारे में। नाउ विल लर्न द साउंड एंड साइलेंट एटीट्यूड ऑफ डी। जस्ट सी, डी गिव्स थ्री साउंड्स, फर्स्ट डॉ, सेकंड बड़ी जॉ एंड थर्ड टॉ। डी के तीन साउंड होते हैं, डॉ, बड़ी जॉ और टॉ। जस्ट सी द बेसिक रूल्स। जनरली डी इज इक्वल टू डॉ। सामान्यतः 99% शब्दों में आप देखेंगे, 99% शब्दों में आप देखेंगे डी का उच्चारण डॉ होता है। शब्द देखें आप, डी ए डी, डी ई ए डी, दिस विल बी प्रोनाउंसिएटेड एज डैड, डैड मतलब पिता, एंड दिस विल बी प्रोनाउंसिएटेड एज डेड, डेड मतलब मृत या मरा हुआ। There are only 12 words where D gives the sound of बड़ी जॉ। मात्र 12 शब्द हैं जहाँ डी का साउंड बड़ा जॉ हो जाता है। गौर से देख लो। इन द फॉलोइंग वर्ड्स, इन द फॉलोइंग वर्ड्स डी gives the sound of बड़ी जॉ। Only 12 words are there. See, one soldier. This will be pronunciated as soldier. Soldier means सैनिक। यहाँ देखिए आप कि डी का साउंड बड़ी जॉ हो गया है। नेक्स्ट वन इज एजुकेट। एजुकेट gives the same meaning of शिक्षित करना। Here also D gives the sound of बड़ी जॉ। यहाँ भी डी का उच्चारण बड़ी जॉ हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड एजुकेशन है। एजुकेशन इन हिंदी शिक्षा। यहाँ भी डी का उच्चारण जॉ हो रहा है। एजुकेटेड, एजुकेटेड मीन्स शिक्षित। यहाँ भी डी का उच्चारण जो हो रहा है। एजुकेशनल, शैक्षणिक। यहाँ भी आप देखिए कि डी का उच्चारण जो हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड फ्रॉम एजुकेशन सेक्शन इज एजुकेटिव। एजुकेटिव इन हिंदी शिक्षाप्रद। 1 2 3 4 5 6 there are 6 words here now, and you will learn more 6 words in this rule. Just see, graduate, this will be pronunciated as graduate. It gives the two meanings. First one is स्नातक and second one is स्नातक करना. Means it is noun also and verb also. Educate, graduate. Now it is graduation. ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, स्नातक, दिस इज ओनली नाउन। हियर डी गिव्स साउंड ऑफ जॉ, हियर ऑल्सो। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल, इट मीन्स क्रमिक इन हिंदी, क्रमिक। And second one is gradually. Gradually,
इट गिव्स हिंदी मीनिंग क्रमिक रूप से, क्रमिक रूप से। नाउ इट इज 10 and you will have to learn about 2 more words in this way, that is individual, individual, individual means in Hindi व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, and the last one is individually. It gives the sound of individually. In Hindi व्यक्तिगत रूप से। So you have learnt all the 12 words where D gives the sound of बड़ी जौ। आपने देखा इन 12 शब्दों में डी का साउंड बड़ा जौ हो जाता है। आपने बस ये याद रखना है, 12 ही शब्द हैं। अब रूल 3 पे हम लोग आ जाते हैं। आप रूल 3 पे जब आएंगे तो देखते हैं, इफ अ वर्ड एंड्स इन ed, it generally gives the sound of to, generally gives the sound of t यानी to। यदि शब्द के अंत में ईडी लगा हुआ रहे, यदि किसी भी शब्द के अंत में ईडी लगा हुआ रहे तो सामान्यतः इस ईडी का साउंड टो हो जाता है। जैसे PASSED, इन हिंदी इट विल बी साउंडेड एज पास्ट, मतलब पास किया। MISSED, इट गिव्स द साउंड ऑफ मिस्ड, मिस्ड मतलब चूक गया, छूट गया। जैसे इफ अ वर्ड एंड्स इन ईडी इट गिव्स द साउंड ऑफ टो। आप समझ गए होंगे शब्द के अंत में यदि ईडी लगा दिया जाए तो ईडी का साउंड साधारणतः टो हो जाता है। नाउ सी द साइलेंट एटीट्यूड ऑफ डी, साइलेंट एटीट्यूड ऑफ डी, डी प्लस GE, डी साइलेंट मीन्स इफ डी इज फॉलोड बाय GE, डी हैज़ नो साउंड। यानी यदि डी के बाद हम GE रख दें तो डी का अपना कोई साउंड नहीं हो सकता है। जैसे देखिए आप LODGE, हियर लॉज मीन्स रहने का कमरा, रहने का कमरा लॉज कहलाता है। हियर डी हैज़ नो साउंड। इन द सेम वे EDGE, एज, एज मतलब किनारा होता है चौकोर या आयताकार वस्तु का। Here also D has no sound. The same way HEDGE, his. Here also D has no sound and his means made. खेत का आर जिसे हम कहते हैं उसे मेड कहा जाता है। And I surely hope that you must have understood D, silent and sound, both. Sound and silent attitude of D must have been understood by you very easily, I hope. Thank you.